तो मैं उनको कहा कि आप हमारे यूपी के लोगों के लिए एक ऐसी बाइबल बनाएं जिसमें एक तरफ इंग्लिश हो और एक तरफ हिंदी हो, क्योंकि यूपी के लोगों की अंग्रेज़ी थोड़ी टाइट होती है। तो यहाँ से अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज दिस, देन आई से दे आर लिव हियर एंड दे आफ्टर दे से यू नो आई नो, ये से तो बात खत्म हो जाती है उनके। तो इट वाज समथिंग ग्रेट। बोला हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। आई सेड इसमें जो भी इस प्रोजेक्ट में जो भी कॉस्ट आएगी मैं इसको दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट 2 साल में तैयार हुआ। इस प्रोजेक्ट को हमने साउथ कोरिया में प्रिंट कराया और उन सभी चर्चेस में ये बाइबल फ्री बांटी गई जिनके पास में पुलपिट था। मुझे पता नहीं आपके चर्च के बाइबल मिली कि नहीं मिली, आई डो नॉट नो। यू गॉट दैट बाइबल? बहुत पहले आई थी। अच्छा, तो हमने कोशिश की है उन सभी चर्चेज में बाइबल देने के लिए। इसको हम लोग डिगलॉट बाइबल बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी हाँ इंग्लिश हिंदी वो नहीं आई हुई। अच्छा, वी विल सेंड वन टू यू। ये भी बाइबल मार्केट में हुई उस समय। ये मुझे करीब 19 लाख रुपीज़ का प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा। मैं इसको साउथ कोरिया से प्रिंट करा के मंगाया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि 19 लाख में एक ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में प्रस्तुत किया है जिसकी इतनी डिमांड आई। इमीडिएटली सारे यूपी हिंदी स्पीकिंग लोगों से, पंजाब से, हरियाणा से, उड़ीसा से ये बाइबल हमें घर के लिए मिलनी चाहिए। और आप निवेदन करें विदिन 6 मंथ ये बाइबल रिप्रोड्यूस की गई और आज ये बाइबल हर एक घर में करीब करीब पाई जाती है। तो प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ, ये आइडिया उन्होंने मुझे दिया। और ये हिंदी इंग्लिश की बाइबल का ओरिजिनेटर है वो आपसे अभी बात कर रहा है। तो प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए। जैसे ही बाइबल हिंदी और इंग्लिश की मार्केट में हिट हुई, केरला वालों ने सोचा, मलयालम लोगों ने, अरे हिंदी के लोग ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये फिर बाइबल मलयालम इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। उसके बाद तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, उड़िया में ट्रांसलेट हुई, कन्नड़ में हुई और आज इस 17 लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंट की जा रही है। ये प्रभु जी का धन्यवाद है इस बात के लिए। बाइबल सोसाइटी में 2 जगह में काम किया। एक मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और करीब इस ब्रांच को मैं 1.5 करोड़ रुपए दिया। और साउथ में मैं गया था 2013 में। मैं कुछ नारियल के ऑर्चर्ड खरीदना चाह रहा था। सो वी विजिटेड द प्लेस एंड इट वाज पल्लम प्लेस। आई लाइक वन ऑर्चर्ड। हमारा सौदा 5.5 करोड़ में हुआ। वी वांटेड टू गिव एडवांस। तो नेक्स्ट डे हमारा डीलिंग फाइनल होना था, रजिस्ट्रेशन होना था। When the man came to know that I'm NRI, तो 2 करोड़ रुपये बढ़ा दिया उसके ऊपर। तो डील कैंसिल नहीं हो पाई। नहीं, एक अपॉर्चुनिटी प्रभु जी ने हमारे लिए वहाँ खोली। क्या खोली? I was given an opportunity to visit the interiors, कि मैं रबर के प्लांटेशन भी देखूं। तो I went down there in चेन्नई एरिया और मैं ऐसे रबर के प्लांटेशन देखा। आप यहाँ से खड़े रहोगे आपको उसका एंड नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसमें जो लोग काम करते थे वो बहुत ही गरीब थे पर क्रिश्चियन लोग थे। नदी का पानी पीते थे, लाइट नहीं थी, लेकिन उनके पास बाइबल नहीं थी। तो मेरी जो फाइनेंशियल मैनेजर थी ग्रीटा, मैं उसको बोला क्यों नहीं हम इन लोगों के लिए बाइबल का अरेंजमेंट करें, क्यों नहीं हम इनको बाइबल दें। सो आई ओपन्ड ए ब्रांच देयर and we circulated nearly 1 crore rupees Bible there. सबसे अच्छी बात उस जगह की बताऊँ मैं आपको बड़ी खुशी होगी जान के। जब वो सुनामी आई और सुनामी हिट हुई अंडमान निकोबार के अंदर, तो बहुत क्रिश्चियन लोगों के घर टूट गए, बाइबल सब पानी में बह गई। वहाँ तक हमने बाइबल पहुँचाई। जब ये फ्री बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन कैंप हम लगाए हुए थे बेंगलोर में, तो एक ओल्ड आदमी आया, मैं नहीं था, मेरी फाइनेंशियल मैनेजर इस काम को देख रही थी, और वो उनसे डिमांड करने लगा कि आप मुझे 2 कार्टन बाइबल कर दें। जनरली हम एक देते हैं जिसमें 30 बाइबल आती हैं,
But he started fighting, literally fighting, that I need 2 कार्टन, मुझे 2 कार्टन दिए जाएं। तो मेरी मैनेजर ने उससे पूछा, आपको 2 कार्टन क्या करेंगे, हम सबको एक एक दे रहे हैं, बोले आप मुझे 2 दे दीजिए। He was so weak, he was not able to lift the 1 carton. How can he lift 2 carton? बोला नहीं मैं उठा के ले जाऊंगा। So somehow she managed to give 1 carton extra. उसने अपने कंधे पे दोनों कार्टन उठाए और चला गया। यू नो बाइबल कहाँ गई? मैंने जानने की कोशिश की कि बाइबल कहाँ गई। That man was a pastor in Bangalore, और उसका चर्च इतना पॉपुलर हो रहा था कि सारे हिंदू लोग उस चर्च में क्रिश्चियन बन रहे थे। वहाँ के लोकल अथॉरिटीज ने गलत चार्ज लगाकर इन पास्टर को जेल में डलवा दिया। ये जेल में जाके खाए पिए नहीं, वे चना और गुड़ खा लिया, सो गए, या कोई खेती बाड़ी कर ली, ये नहीं किया उन्होंने। इन्होंने चर्च के अंदर एक चर्च खड़ा कर, और इन्होंने जेल के अंदर एक चर्च खड़ा कर दिया। बॉम्बे सेंट्रल जेल के अंदर एक चर्च खड़ा कर दिया। सारे बड़े बड़े कैदी, मर्डरर, रेपिस्ट, हार्डेस्ट क्रिमिनल उस चर्च में आके इनसे दुआ कराने लगे। और संडे के दिन ब्रेकफास्ट रात में वहाँ पे हालेलुया के नारे लग रहे थे। जरा हम भी हालेलुया नारे लगाएं और देखें, हालेलुया। देखो मैं पंजाब में बहुत जाता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ जाता हूँ, जो हालेलुया बोलते हैं तो मगर मवाली बोलेंगे तो 17 सेक्टर में सुनाई देती है आवाज़, समझे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, कमरे के बाहर ना निकलें तो कौन क्या बोलेगा, इधर कौन लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो जरा जोर से बोलिए हालेलुया। दिस इज द वे वी शुड स्पीक। सो ये इस दुबले पतले पास्टर ने सेंट्रल जेल बॉम्बे बेंगलोर के अंदर एक चर्च बना डाला। अपने कमरे में दुआ करता, गाने गाता, हार्डेस्ट क्रिमिनल इसके कमरे में आते, दुआ कराते, और सब क्रिश्चियन बनने लगे। बोला हम मसीह बनेंगे, हम अपने गुनाह छोड़ेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम सब कुछ बदल देंगे। जेलर ने अथॉरिटी को लेटर लिखा, अरे भाई से बाहर निकाल लो, नहीं तो मेरा पूरा जेल जो है वो चर्च में बदल जाएगा। So I was so delighted कि प्रभु जी अपने वचन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने बाइबल सोसाइटी में बड़ा हेल्प किया है। उन्होंने मुझे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा हुआ है इस समय। अभी मुझे नहीं पता मैं और क्या करूँगा उनके लिए, लेकिन वी हैव ए बिग प्लान इन द हैंड विच आई एम नॉट गोइंग टू स्पेल आउट राइट नाउ। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने मसीह कम्युनिटी के लिए कुछ कुछ करता रहा हूँ। अभी सुबह पादरी साहब बता रहे थे, मैंने कहा मैं गरीब बच्चों को जो पादरी बनना चाहते हैं उनको हमेशा हेल्प करता हूँ। तो एक बच्चा मेरठ से गया जिसके फादर नहीं है, बहुत ही गरीब है। आप बता दीजिए, खड़ो के ज़रा बता दीजिए। मैं बताऊँगा अच्छा नहीं लगेगा, आप बताएंगे तो उनको विश्वास होगा कि प्रभु जी किस तरह से काम कर। बता दीजिए ज़रा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद अभी मैं बाइबल सेमिनरी गया था, पास्टर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को बाइबल सेमिनरी में भेजा। तो जब हम उनको छोड़ने गए उनकी बेटी को, तो वहाँ पर हमारे कज़न ब्रदर हैं, ओलिवर फ्रांसिस हैं वहाँ पर, वो 35 साल से बाइबल सेमिनरी जॉब कर रहे हैं। तो वो बताने लगे मैं मेरठ गया था, एक लड़का है बाइबल सेमिनरी कर रहा है और उसको बहुत गरीब लड़का है, वो उसको वहाँ पर किसी ने स्पॉन्सर करा है। तो मैं उसको नॉर्मली सुन रहा था, मैंने कहा होगा कोई, किसी ने करा होगा, कोई आया होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि खुदा बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। मुझे ये नहीं पता था कि जो शख्स हमारे भवन में बोलने आ रहे वही हैं जिन्होंने स्पॉन्सर करा है। ये बात मुझे तब भी नहीं पता थी। और मैंने कहा अच्छा, कहने के मैं मेरठ गया और उनकी बेटी देहरादून में ट्रेनिंग कर रही है नर्सिंग, तो वो देहरादून जहाँ पे मेरठ में रुक गए, फिर वो उसके घर गए थे, तो बताने लगे कि वो ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी फीस स्पॉन्सर है। और आप जानते हैं बाइबल सेमिनरी की फ़ीस कितनी है, एक साल की 90,000 रुपये है। तो मैंने जब ये सुना और जब आज ये टेस्टमनी बता रहे थे, मुझे वो बात याद आ गई जो मैं अभी 1 महीने पहले इलाहाबाद में बैठा हुआ सुन रहा था।
मैंने तुरंत कहा कि आप जो कह रहे हैं वो मैं इलाहाबाद में सुन करके और गवाही देख करके आ रहा हूं कि खुदा आपसे बड़े बड़े काम करा रहा है। थैंक यू। कोई मिलावट नहीं है। तो बहुत से जो झूठी गवाही देते हैं, लेकिन मैं वहां पर बैठा था तो इसलिए पुख्ता बता रहा हूं कि ये बिल्कुल सच है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी की दया से इंडिया में 22 पास्टर्स मैं तैयार किया हूं जो भिन्न भिन्न जगहों पे प्रभु का काम कर रहे हैं, और करीब 13-14 चर्चेस बनाए गए हैं। अगर कोई सी चर्च की रिक्वायरमेंट आती है तो उसको कंसिडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अमीर परिवार से आया और मेरे घर में बहुत धन था, ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे दादा परदादा ईसाई रहे हों। मैं सेकंड जनरेशन का आदमी, मैं हिंदू बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी, और मेरे माता पिता बहुत ही गरीब थे, अनपढ़ थे। मेरी माँ अंगूठा लगाती थी। टुडे आई फील प्राउड। जहाँ हम पढ़ते थे तो शर्म के मारे नहीं बता पाते थे कि हमारी माँ अनपढ़ है, लेकिन आज खड़े होके बताने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी माँ ने अनपढ़ होने के बाद भी अपने बच्चों को वो शिक्षा दे डाली जो लिखी पढ़ी माँ अपने बच्चों को नहीं दे पाई। वो अनपढ़ माँ अपने बच्चों को खाना तभी देती थी जब उसके बच्चे बाइबल पढ़ लेते थे। आज ये विचारधारा हमारे मसीह परिवारों की लाइफ से खोई हुई है। आज कोई भी माँ बच्चों के साथ फोर्स के साथ बात नहीं कर सकती कि बाइबल पढ़ लो, लेकिन हमारी माँ पढ़ने के साथ साथ सुबह पढ़ाती थी और शाम को सुनती थी। आज उनके सुनने का ही ये प्रमाण है कि आज मेरे दिल पे करीब 1000 बाइबल की आयतें लिखी हुई हैं जो मैं खड़ा होकर सुना सकता हूँ। ये प्रभु जी का एक वरदान है कि इस हिंदू परिवार जिसके घर में पूजाएं होती थी, मेरी माँ पूजा करती थी, मंदिर था हमारे यहाँ पे, हम लोगों की खुशी होती थी शाम को आज माँ प्रसाद डालेगी, आटा बुना हुआ उसमें चीनी मिली, प्रसाद हम लोग बड़े प्यार से खाते थे। लेकिन क्या मालूम कैसे उनको प्रभु जी भाए। उनकी आस्था को देखकर हम में से किसी भाई बहन को इतना साहस नहीं हुआ कि उन सब ये पूछें कि आपको प्रभु यीशु जी के अंदर क्या अच्छा लगा। ये रिस्पेक्ट है उस माँ के लिए जिसने हिंदू धर्म को छोड़कर प्रभु जी को सच्चे मन से अपनाया और अपने बच्चों को वो ज्ञान दिया जिसकी वजह से हमारी निर्धनता अमीरी में बदल गई। हम अमीर नहीं थे। मैं बता रहा था आपके चर्च में जब हम छोटे थे तो हम घुटन्ना पहन के इधर उधर घूमते थे। घुटन्ना समझते हैं? आज के ज़माने में घुटन्ने ख़त्म हो गए हैं, पुराने लोगों को याद हो गए हैं। नीली धारी वाले पट्टे वाले पजामे बनाए जाते थे आधे, उसको घुटन्ना बोलते थे। घुटने तक रहता तो घुटन्ना, अभी उसको हाफ पैंट बोलते हैं। उस ज़माने में घुटन्ना होता था, वो पहन के हम लोग घूमते थे। बट वी थैंक गॉड कि उन्होंने हमारी पॉवर्टी को प्रॉस्पेरिटी में बदल डाला। और आज उस परिवार को जिसे कभी किसी फंक्शन में याद नहीं किया जाता था, क्योंकि एक तो हम 9 भाई बहन थे, एक माता पिता, 11 क्रिकेट की टीम थी पूरी। मतलब इतनी बड़ी टीम को बुलाने के लिए सब लोग सोचेंगे भाई गरीब लोग हैं, 11 लोग आएंगे, खा के चले जाएंगे, कुछ देंगे नहीं, उस टीम को कोई नहीं बुलाता रहा। लेकिन आज प्रभु की दया से कोई भी फंक्शन हमारी कम्युनिटी में तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हमारे परिवार का कोई आदमी वहाँ पहुँच ना जाए। ये है प्रभु जी के पीछे चलने का रहस्य। जब आप प्रभु जी के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु जी आपकी पॉवर्टी को प्रॉस्पेरिटी में बदल डालते हैं, आपकी निर्धनता को मिटा डालते हैं, आपके गरीबीपन को हटा देते हैं। जीवन में सब सुख चैन आ जाता है। जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं थे वो चीज़ें हमारे जीवन में हो गई।
जब मैं छोटा बच्चा था मैं सोचता था अगर मैं ये लोहे का प्लेन कैसे उड़ता है। हमारे घर के ऊपर से एक प्लेन जाता था 1 बजे, मैं उसको देखता था, मैं सोचता था काश प्रभु जी मैं इसे देख लूँ ये कैसा होता है, ये कैसे उड़ता है। प्रभु जी वो भी दिन लाए कि 9 पासपोर्ट, छोटे मोटे पासपोर्ट नहीं, जम्मू पासपोर्ट जिसमें 60 पेज होते हैं, वो भरे गए। मैंने भरे उड़ा कर। मैं तो फ्लाई कर करके थक गया और मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की, प्रभु जी अब वो दिन ले आओ कि मुझे छोड़ दो, कुछ करो, मैं अब फ्लाई करना नहीं चाहता। More than 3,000 international flights. Every month 3, 4, 5 flights from one country to another. More than 70 countries. वो बच्चा जो गरीब था, जूते पहन के स्कूल नहीं जा सकता था, 3,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट लॉक किया लाइफ का। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैंडल किया। गोरों ने हमारे इधर राज किया, वही गोरों के ऊपर मैंने राज किया। वही गोरों को मैं काम देखता था, उनका प्रोजेक्ट मैं हैंडल करता था। आई नेवर गेन अ पॉजिटिव स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट मी बीइंग एन इंडियन। ये प्रभु जी हैं जो छोटे आदमी को उठाकर बड़ों में काउंट कराते हैं। पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय है, 8वां, बहुत अच्छा लगता है। वो तो कंगाल को दूध से और दरिद्र को घूरे से उठाकर खड़ा करता है। कंगाल को दूध से और गूरे को, दरिद्र को गूरे से उठाकर खड़ा करता है ताकि उसको राजा महाराजा के साथ बिठाए, राजा महाराजा के साथ। आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग। आई हैव एक्सपीरियंस द वर्ल्ड बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। जब आप दुबई जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा काम होता है, पहला काम बड़ी वाली बिल्डिंग के नीचे खड़ो के फ़ोटो निकालना। बुर्ज खलीफा के फ़ोटो निकाल के फेसबुक पर लगाते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं देख के, ओह आप बुर्ज खलीफा गए। ये जो आदमी आपसे बात कर रहे हैं उसमें 46 डेज रहकर आया है, अपने पैसे से नहीं। एक दिन का खर्चा $2,500, इसको 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता लग जाएगा एक दिन का कितना खर्चा है। $500 to $700 ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच का खर्चा, ये मैंने नहीं दिया, एक कंपनी ने दिया। प्रभु जी आपकी निर्धनता को मिटा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, ये सब सुनने के बाद भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में रह रही है। ये हमारा दुर्भाग्य, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। हम कहते हैं हम प्रभु जी के दास हैं, हम चर्च के मेंबर हैं, हम प्रभु जी को दान देते हैं, हम चर्च में आते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रभु जी के लिए कुछ करना चाहेंगे तो प्रभु जी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम प्रभु जी के सामने अपने आप को ठीक से उपस्थित नहीं करते हैं, और यही हमारा दुर्भाग्य है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी इतने डिफ़िकल्ट फेज से निकल रही है। हर आदमी, आप इतने लोग बैठे हैं ना, प्रभु जी मुझे वरदान दिया है कि मैं आपके चेहरे पढ़ सकता हूँ और चेहरे पर के बता सकता हूँ कि चिंताएं क्या हैं। ये प्रभु जी का वरदान है मेरे पास में, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। ये मत सोचो मैं घमंडी हूँ, नहीं, मैं किसी की चिंताओं को पब्लिकली बताना नहीं चाहता हूँ। और आपकी आँखें मुझे बता रही हैं कि कोई ना कोई चिंता तो है जो आपको सता रही है। और आज हम केवल चिंताओं के ऊपर बात करेंगे। आज हम देखेंगे चिंताओं ने हमारे जीवन का सुख चैन छीन लिया है। चिंताएं हमें सोने नहीं देती हैं। चिंताओं ने जीवन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक इनाम में दे दिया है। जितने लोग चिंता करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मारे हैं। चिंता ज़्यादा करी, अगले दिन डॉक्टर के यहाँ चले गए, सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही, रात को सो नहीं पा रहे हैं। और जो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर देखता है तो आपको लगता है मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो आपको बोलता है कोई चिंता है क्या। अगर ये चिंता है तो छोड़ना पड़ेगा, और आप चिंता नहीं छोड़ोगे तो जल्दी मर जाओगे, ऐसा भी बोलता है। आज मसीहों के जीवन के अंदर जितनी चिंताएं हैं,
इन चिंताओं ने उनके जीवन का सुख चैन छीन लिया है। ये चिंताएं हमें रात को विचलित करती हैं, सुबह उठते हैं तो विचलित करती हैं, शाम को रहते हैं तो विचलित करती हैं, जब हम अकेले होते हैं हमसे बात करते हैं, और जब हम किसी फंक्शन में तो भी हमारे दिमाग में चिंता रहती है। सच बात तो है कि चिंता के कारण हम अपने जीवन के अंदर अच्छा खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। खाना तो है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। खाना तो बना हुआ भाई, प्यार से बनाया खाना है, लेकिन खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि चिंता हमारे खाने के हम पर हावी हो रही है। हर परिवार में दुख की बात है। हम कहते हैं हम प्रभु यीशु जी के हैं, हम चर्च जाते हैं, आज आप लोग यहाँ आए बैठे, मेरा वेट किया आपने है, ये एक आपका प्यार है मेरे लिए। लेकिन यहाँ बैठकर भी आपने प्रभु जी के चरणों पर प्रार्थना तो जरूर करी होगी, और उस प्रार्थना में अपनी चिंता का वर्णन जरूर किया हुआ है, और आपने कहा प्रभु जी इस चिंता से मुझे छुड़ाओ, इस बीमारी से मुझे बचाओ, इस झगड़े से मुझे बचाओ, मेरे मन में जो चिंता है इससे मुझे छुड़ाओ, इस बीमारी से बचाओ, मुझे धन की जो कमी मारती है मुझे उससे बचाओ। ऐसा प्रार्थना किया होगा। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए ये है, मसीहों के लिए, कि प्रभु जी के सामने इतनी बार नाक रगड़ी, कितनी बार रोए, कितनी बार हमने गिड़गिड़ा के प्रभु जी से प्रार्थना की, उत्तर नहीं मिला। ये उससे बड़ा चिंता का विषय है। रोने के बाद भी अगर प्रभु जी ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना, तो ये हमारे लिए अपने आप से पूछने का एक कारण बनता है कि भाई हमने प्रार्थना की, हम प्रभु जी के सामने रोए भी, हमने उनके सामने आंसू बहाए भी, फिर प्रभु जी ने हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना। आज सुबह मैं चर्च में बता रहा था, ये आँख मेरे माँ ने और मेरे बाप ने नहीं बनाई, ये आँख तो प्रभु यीशु जी ने मुझे बना के दी। काढ़ा भी बना सकते थे। मैं बता रहा था सुबह, अगर मैं काढ़ा बनता और काढ़ा पैदा होता तो मुझे यहाँ पे आनंद साहब काढ़ा करके बुलाते, अरे वो काढ़े को बुला लो, वो तो अच्छा काम करता है, इसे नाम देते हैं। लेकिन प्रभु जी की कृपा दोनों आँखें दी हैं। अभी ये चश्मा लगाना शुरू कर दिया है, अगर मैं हटा दूं तो ये मुझे दो दिखाई देंगे, हालांकि माफ कर दिखाएंगे दो ही, पर चश्मे से मैं एक ही को देख पाता हूँ। पर वो प्रभु जिसने आँख बनाई आज हमारे आंसुओं को क्यों नहीं देख रहा है? ये सवाल है मेरे लिए और आपके लिए। ये आँख आपके माता पिता ने नहीं बनाई। बदन संहिता 94 का 94 निकालें और 9वां पद पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा भाई? बदन संहिता 94 और उसका 9वां पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जिसने कान दिए हैं, जिसने कान दिए हैं, क्या वे आप नहीं सुनता? क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंखें रची हैं, क्या वे आप नहीं देखता? जिसने आंख रची है, क्या वो आप नहीं देखता? कितनी बड़ी बात। ये सवाल है हमारे लिए। हम कहते हैं हम प्रभु यीशु जी के हैं, हम ये कहते हैं कि प्रभु जी ने हमसे प्यार किया है, हम ये देखते हैं कि प्रभु जी ने हमें गले लगाया, हमारा सम्मान बढ़ाया, हमें गैर कौमों से लेकर आए, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 5वां पद लिखा है, तुम्हारे पुरखों ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे चलकर इतने निकम्मे हो गए कि उन्होंने ये भी ना कहा, जो यहोवा हमें गैर कौम से निकाल के लाया था आज मेरे जीवन में कहाँ है। जरा पढ़ें इसको। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 5वां पद। कौन पढ़ेगा? जरा जोर से पढ़िएगा ताकि सब। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है कि मुझसे दूर हट गए मुझसे दूर हट गए और निकम्मी
वस्तुओं के पीछे होकर और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। इतने निकम्मे हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो यहोवा हमें गैर कौम से निकाल लाया है, आज वो मेरे जीवन में कहाँ है। अजियो ध्यान देना, अगर हम इसी पद पर ध्यान दें तो आपको पता लग जाएगा कि प्रभु जी ने मेरे आंसुओं की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया, उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं की ओर क्यों नहीं अपने कान लगाए। आज वो यहोवा कहाँ है? आज वो यहोवा मेरे जीवन में कहाँ है जो मुझे गैर कौम से निकाल के लाया? कभी सोचा हमने? अगर आप रात को नहीं सो पा रहे हैं तो आज ये समय है आपके लिए कि आप सोचो, रात को लेटते समय सोचो वो कहाँ है। वही तो खो गया आपके जीवन से, और जो खो गया है वही आपके आंसुओं की ओर नहीं देख रहा है। ये हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय है। वो जो खो गया है आज उसी को हम ढूंढेंगे। वो यहोवा जो मुझे गैर कौम से नहीं, मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से है इसलिए मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ। मेरे आज सारे कजन हिंदू हैं, मेरे मदर की साइड की सारे कजन हिंदू हैं, लेकिन जब हम उनको देखते तो बड़ा तरस आता है। खेती बाड़ी कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं। कभी भी उनमें से कोई भी हमारे घर आता है तो हम उसे बहुत कुछ देकर वापस करते हैं, चलो भाई तुम्हारा जीवन थोड़ा सुख में रहे। लेकिन उतने धन से जीवन पूरी जिंदगी नहीं सुख में रह सकता है, थोड़े समय में तो रह सकता है लेकिन पूरे समय के लिए नहीं। मैं आपको बताऊंगा जो सच्चे मन से प्रभु के पीछे चले उनके सामने भी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे कज़न के सामने भी अपॉर्चुनिटी। जब वो हमें देख रहे थे कि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगे हैं, उनके सामने ये एग्जाम्पल थी, उनसे बात की जा रही थी लेकिन वो वहीं अटके रहे। वो यहोवा जो हमें गैर कौम से निकाल लाया, आज ये सवाल है मेरे और आपके लिए कि वो हमारे जीवन में कहाँ है। माफ़ करना, मुझे बड़ी प्यास लग रही है इस हॉल में आके, या तो मुझे आप लोगों से डर लग रहा है या फिर कुछ तो हो रहा है तो मुझे माफ़ करना थोड़ा सा। फीलिंग डिहाइड्रेटेड। आज वो यहोवा मेरे जीवन में कहाँ है, इसी को खोजना है। अगर ये हमें मिल गए तो समझना हमारा चिंताओं का चैप्टर बंद हो जाएगा। अगर आज यहोवा मुझे मिल जाए तो मेरी बीमारियों से मेरा छुटकारा हो जाएगा। अगर आज ये यहोवा जो मुझे गैर कौम से निकाल के लाया इसे मैं आज ढूंढ लूँगा तो मेरे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, मेरे जीवन में धन बरसेगा। मैं प्रभु जी को प्यार से गले लगाऊंगा, तभी वो मेरे आंसुओं को देखेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, मेरी चिंताओं से मुझे छुड़ाएंगे, मुझे गले लगाएंगे। अगर हम इस यहोवा को देखने में भूल कर रहे हैं, अगर यहोवा हमारे जीवन में आज विराजमान नहीं है तो फिर प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? वो कड़ी जो टूट गई है, जब तक वो जुड़ेगी नहीं तो आंसुओं के ऊपर कौन ध्यान देगा? आपके जिन लोगों ने आंसू देखे होंगे ना, वो आपका मजाक बनाएंगे, याद रखना, प्रभु जी नहीं बनाएंगे। जिनके सामने आप रोए वो आपके पीछे, आपके पीठ के पीछे आपका मजाक जरूर बनाएंगे। और जब मुसीबत आती है तभी अपनों का पता लगता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन साथ छोड़कर चला गया है। ऐसी स्थिति में जब मैं अपनी कम्युनिटी को देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। क्यों? क्या प्रभु जी मेरे भी मेहरबान है? आप पे नहीं हो सकते हैं? क्या आपको यूज नहीं कर सकते हैं? क्या आपकी आंख आपके ऊपर नहीं लग सकती है? अगर नहीं लग रही है, उसी कड़ी को आज हमने अपने जीवन के अंदर जोड़ना है। उसी यहोवा को हमने ढूंढना है, उसी यहोवा को हमने अपने जीवन के अंदर स्थापित करना है। वो यहोवा जो हमें गैर कौम से निकाल लाया आज मेरे आंसुओं को नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और जब तक हमारे जीवन में वो स्थान उनके लिए नहीं स्थापित होगा, आंसुओं पे कौन ध्यान देगा? अपना पड़ोसी नहीं देगा,
आपके रिश्तेदार नहीं देंगे, आपके भाई बहन आपके साथ नहीं देंगे। अगर जीवन में किसी ने साथ देना है वो प्रभु जी हैं जो आपका साथ देंगे। इसीलिए उस कड़ी को हमने स्थापित करना है, उन्हीं प्रभु को अपने जीवन द्वारा से स्थापित करना है। उन्हीं के चरणों में बैठ कर के ना प्रभु जी गलती हो गई, हम तो इंसान हैं, हमसे गलती हुई है, हमने आपके योगदान को नहीं जाना, हम ये भूल गए कि आप हमें गैर कौम से निकाल के लाए, हम तो ये भूल गए जब प्रॉस्पेरिटी जीवन में आने लगी तो हम सब कुछ भूल गए। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारे लिए आत्मचिंतन का विषय है और यही हमें बता रहा है कि अगर जीवन में चिंताएं हैं तो वो प्रभु आज मेरे जीवन में नहीं है जो मुझे गैर कौम से निकाल के लाया, तो हमारे जीवन में नहीं है। एक पद में रखूंगा जो आपकी आंखों को खोलेगा और हमसे बात करेगा। जब मैं कुशल का रास्ता जोता था तो विपत्ति आ पड़ी। ऐसे होता है हमारे जीवन में, यही हो रहा है। जब हम सोचते आज मुझे प्रमोशन मिलेगा वो किसी और को मिल जाता है। जब मैं सोचता हूँ आज मेरे घर में मेरे बच्चों की अच्छी परसेंटेज आएगी, मुझे नहीं बताना चाहिए। जब मुझे लगता है मेरे घर में आज झगड़ा नहीं होगा, आदमी शाम को जाएगा और अपनी वाइफ की बड़ी प्रशंसा करेगा, बोला चाय बहुत अच्छी बनाई है, बस चीनी को लेकर तरकरार हो गई और प्याले टूट गए। जिस चीज से मैं डरा वही घर में हो गया। हमारे जीवन में यही हो रहा है कि जब मैंने कुशल का रास्ता देखा तो विपत्ति आ पड़ी और जब मैंने उजाले का रास्ता देखा तो अंधियारा छा गया। ये मेरे जीवन की कहानी है, जिसको मैं ऐसे मान के चलता हूँ। प्रभु जी मुझसे बात कर रहे हैं कि जब मैंने जीवन का रास्ता, जीवन में खुशहाली की बात सोची, अंधियारा छा गया। जब मैंने उजाले का रास्ता देखा, जीवन में अंधकार ही अंधकार है, चिंताएं चिंताएं, बीमारी बीमारी हैं, धन की कमी है, नाना प्रकार के बखेड़े हैं, जीवन में सुख नहीं है। आज मुझे लगा कि इन सब से मेरा छुटकारा, उसी दिन जीवन में ज़्यादा अंधियारा छा गया। जब मैंने कुशल का रास्ता देखा, जब मैं कुशल का रास्ता देख रहा था तभी विपत्ति आ पड़ी। घबराओ नहीं, आपके चेहरे मुझे डरा रहे कि आप घबरा रहे हो। हमने घबराना नहीं है, अपने मन में बैठकर ये देखना है भूल कहाँ हुई है, उसी भूल को हमने अपने जीवन से मिटाना है। मैं आपको डराने वाले वर्ड नहीं बताऊंगा, डराने के लिए तो मेरे को बहुत सारे प्रभु जी ने बहुत कुछ ऐसे वर्ड लिखे हैं कि बाल खड़े हो जाएंगे सुन के, बाल खड़े हो जाएंगे। तो मैं ऐसे वर्ड आपके सामने एक दो ही लाऊंगा ताकि मैं ये बताऊं कि आप अपने प्रभु को भूल गए हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में चिंताएं आई हुई हैं, बीमारी आई हुई है, धन की कमी आई हुई है, घर के अंदर सुख नहीं आया, घर के बाहर खड़ा हुआ है लेकिन घर में नहीं आ पा रहा है। अगर आपके घर में थोड़ा बहुत धन आ गया, जितनी मुश्किल से आया उतनी तेजी से बाहर चला गया। आने में तो टाइम लगा, जाने में नहीं लगा। घर में धन नहीं रुका। क्या कारण है? हमारे घर के पे अभिशाप क्यों है? हमारे घर के पे आशीष क्यों नहीं है? हमारे घर के अंदर धन क्यों नहीं खड़ा हो रहा? हम क्यों हमेशा अपना हाथ दूसरों पर फैला रहे हैं? क्यों हमारे घर के इन चिंताएं विराजमान हैं और हम रोज रो रहे हैं और उसका समाधान हमें देखने को नहीं मिल रहा है? अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 26वां और 27वां पद। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 26 और 27वां पद पढ़े। ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। दुख क्यों दुख? मेरी हिंदी की बाइबल में किंग जेम्स वर्जन में ये लिखा हुआ है, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था तो विपत्ति आ पड़ी, और जब मैंने उजियाले का रास्ता आसरा लगाया तो अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती हैं और चैन नहीं पाती। ऐसा लगता है मेरे दुख के दिन
आ गए हैं। ये कहानी हमको हमारे बारे में हमसे बात करती है। ये कहानी हमें बताती है कि वो कड़ी हमारे जीवन से, वो प्रभु जो हमें गैर कौम से निकाल रहा है, आज वो मेरे जीवन में कहाँ है। ये सवाल मुझसे पूछ रहा है, ये सवाल मुझे विचलित कर रहा है। दिस क्वेश्चन स्टर्स माई थॉट। This really asks me to answer why I'm having problem in my life. What is the reason that I'm facing worries every day? Why I'm not having enough funds and money so I can enjoy my life? Why I'm spreading my hand every time in front of the people? Why that worries? Why that sickness is always engulfing me? ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, जवाब जानते हुए इग्नोर कर रहे हैं। वो यहोवा जो हमारे को गैर कौम से लाया निकाल कर, आज वो मेरे जीवन में कहाँ है। अगर हमको इसका जवाब मिल जाएगा तो समाधान हो जाएगा। अय्यूब ने अपने लोगों को सिखाया कि जब मैं कुशल का रास्ता जोता था, जब मैं कुशल का वर्ड लगाए हुए था, जब मैं चाह रहा था आज जीवन में, आज घर के अंदर खुशहाली आएगी, आज घर के अंदर सब चैन होगा, उसी दिन विपत्ति आ पड़ी। ये हो रहा हमारे जीवन का, मसीहियों के जीवन में यही हो रहा। जब वो कुशल का रास्ते की बात करते हैं, जब वो खुशहाली की बात करते हैं, जब वो ऐसी बात करते हैं कि आज जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, तभी कुछ खोट हो रहा है। और यही मुझे विचलित करता है। हम प्रभु यीशु जी के चेले हैं, हम उनके दास हैं, हम चर्च में आते हैं, दान देते हैं, फास्ट रखते हैं, हम सब कुछ वो करते हैं जो प्रभु जी हमसे चाहते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल तो नहीं मिल रहा हमें। उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? जीवन में दखेड़े हैं, दुख है, चिंता है, रोना है, पीटना है, आंसू हैं और दुनिया भर का दुख है। सुख ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे जीवन से निचोड़ लिया है। आपको लगता नहीं ये कहानी मेरी है? आपको लग नहीं रहा कि कहानी मेरी है? मेरे जीवन में धन की कमी है, मेरे जीवन में चिंताएं हैं जो मैं रात को सोने नहीं देती, मेरे जीवन में धन, मेरे जीवन में चिंताएं हैं, बीमारी हैं। जिस बीमारी से मैं डरता हूँ वही मेरे दरवाजे खटखट कर रही है। लिखा है, जब मैं उजियाले का आसरा लगाया तो अंधियारा छा गया, मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती। मैं अय्यूब को बड़ा एडमायर करता हूँ। 2500 साल पहले अय्यूब ने वो चीज़ लिख दी जो आज मेडिकल साइंस जिसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब भी आपके जीवन में स्ट्रेस आएगा, जब भी आपके जीवन में चिंताएं आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, जब भी आप चिंताओं के मारे रात को सो नहीं पाएंगे, आपको 2 चीज़ इनाम में मिल जाएंगी। एक तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, दूसरा आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है। मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। अब एवरीडे उस प्रोजेक्ट पर करीब $3 लाख खर्च हो रहे थे। The running cost of the project was over $3 lakhs per day। और कंपनी मुझसे रोज़ ये पूछ रही थी इतना एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है। उसके स्ट्रेस में मेरा डाइजेशन खराब हो गया और करीब 11 महीने के बाद सही हुआ। सारे टेस्ट करा लिए। बॉम्बे में जितने हॉस्पिटल हैं, कैंडी, बीच कैंडी, जसलोक, हिंदुजा, कोई नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने बोला कोई तो परेशानी है जो आपको परेशान कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ दवाई नहीं देंगे, आप उस चिंता को निकाल दो, पेट सही हो जाएगा। जब कब मेरे मन में एक बार मैं अय्यूब की पुस्तक नहीं पढ़ता था डर के मारे। इस पुस्तक से मुझे बड़ा डर लगता था शुरू में, तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा और बुक पढ़ लूँगा। कई बार सारी बुक पढ़े पर ये नहीं पढ़ी। पर उसी समय ऐसा मन किया चलो अय्यूब की पुस्तक पे भी विचार किया जाए। उस पर पढ़ना शुरू किया और ऐसा पता लगा
कि चिंताओं ने पेट को खराब कर दिया है। मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती हैं और चैन नहीं पाती हैं। मेडिकल साइंस हैज नो क्लू, मेडिकल साइंस हैज नो मेडिसिन विच कैन control the upsetting of your stomach and intestine if you have uncontrollable worries in your mind. ध्यान देना, अगर चिंताएं मन में हावी हो गई हैं तो आपको रोज सुबह उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे, जगह का नाम नहीं बताता है। जब तक 7-8 चक्कर नहीं लगाओगे आपको चैन नहीं पड़ेगा। ये बात अय्यूब ने 2500 साल पहले हमारे लिए की कि अगर जीवन में चिंताएं हैं तो आपको चक्कर तो लगवा देंगी। अगर जीवन में चिंताएं हैं तो इसका कोई इलाज नहीं होगा। प्रभु जी हमें इन सब से छुड़ाना चाहते हैं। प्रभु जी चाहते हैं हम इन सब के ऊपर विजयी बने। प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे जीवन में चिंता ना आए। प्रभु जी चाहते हैं हम सुख का जीवन जिएं। प्रभु जी चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर वो सब काम करें जिसको हम रोज सपनों में देखते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको गले लगाना चाहते हैं। भजन संहिता 55 और उसका दूसरा पद, भजन संहिता 55 और उसका दूसरा पद कहता है, हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। गॉड इज बीइंग आस्क्ड बाय डेविड। डेविड प्रभु जी से एक प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे क्या दे? आज आपको भी प्रभु जी से ये सवाल करना चाहिए। आप इतना साहस तो करो प्रभु जी से ये सवाल पूछने के लिए, प्रभु जी मेरे आंसुओं की ओर ध्यान दो, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दो, मेरी चिंताओं की ओर ध्यान दो, मेरी बीमारियों के ध्यान दो, मेरी मुसीबतों की ओर ध्यान दो। हे यहोवा किसकी ओर ध्यान दे? मेरे पड़ोसी की ओर ध्यान दे। किसकी ओर ध्यान दे? पड़ोसी को ध्यान दो, क्योंकि वो बहुत प्रॉस्परस हो रहा है, मैं नहीं हो रहा। उसके घर में बड़ा टीवी आ रहा है, मेरे घर में छोटा ही है, हैं? उसकी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास में पुराना स्कूटर है। कभी कभी आपका मन नहीं करता धीरे से पत्थर मार दो? ऐसा मन नहीं करता कभी? हाँ, करता होगा। जब आपको लगता मेरे घर में नहीं आ रहा ना, मन करता हो कहाँ खिड़की खोल के छोड़ जाए, बस फिर देख लेंगे। ये हमारे जीवन की कहानी है, कि मसीहों के जीवन की कहानी है। आज मसीहों के जीवन में वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को देख के जल रहे हैं। हम ये धन्यवाद नहीं दे रहे, प्रभु जी आपने उनको आशीष दी, आप मुझे भी आशीष दे सकते हो। अगर आप उनको दे रहे हो तो मुझको नहीं दे सकते। प्रभु जी जक्कई के घर में चले गए हैं, एक महसूल लेने वाले चुंगी वाले के घर में, क्या मेरे घर में नहीं आ सकते? वो आदमी जिसने जीवन 2 नंबर के धंधे किए, हर एक को लूटा, कोई भी उस रास्ते गया, इधर आ भाई दे जा कुछ, हैं? पुराने जमाने चुंगियाँ होती थी, अब तो खत्म हो गई, आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं होगा, पर मुझे याद है हर एक शहर के बाहर के नाके पर एक चुंगी होती थी। कोई भी आदमी उधर से गाड़ी लेके जाए, कुछ तो लेके जाएगा ही। जो चुंगी हटाने के लिए पूरा अभियान चला, सरकार ने डिसीजन लिया हम चुंगियों को ख़त्म कर दें, गुड्स के ऊपर ही टैक्स लगाएंगे चुंगी के लिए। तो पूरे हिंदुस्तान में चुंगी वालों ने स्ट्राइक कर दी कि चुंगी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर चुंगी ख़त्म हो गई तो हमारी तो आमदनी मारी जाएगी। और आज प्रभु जी उसी आदमी के घर में जा रहे हैं जो चुंगी लेता है। मेरे घर में नहीं आ सकते क्या? मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे दिल में नहीं आ सकते। अगर वो उनके यहाँ जा सकते हैं तो फिर क्या कमी है कि मेरे घर में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारी इच्छा मर गई है उन्हें देखने के लिए।
जक्कई के मन में इच्छा थी इसलिए तो पेड़ पे चढ़ गया। हमारी इच्छा है ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, घर का ध्यान लग रहा है, पता नहीं वो लाइट जलाई थी या जली रह गई, बंद तो नहीं की थी, क्या हुआ, पानी की टंकी खुली रह गई तो पानी बह रहा होगा है? वो दूध वाला के दूध कहाँ रख के गया होगा, बिल्ली ना पी जाए, ध्यान ही नहीं है। यहाँ बैठे जरूर है नाम के लिए, मन कहीं और लगा हुआ है। प्रभु जी उसी के बारे में हमें चिता रहे हैं, उसी के बारे में हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे यहोवा मेरे पड़ोसी की ओर ध्यान दो। किसकी ओर ध्यान दो? मेरे पड़ोसी की ओर ध्यान दो। सिस्टर बोल रही हैं, कुछ तो बोला आपने, हाँ? लगा मुझे कुछ बोला कि मेरे पड़ोसी को ध्यान दो क्योंकि मेरा दूध उठा के रखता है। बॉम्बे में बोल देता हूँ पड़ोसी में बाहर जाओ मेरा दूध उठा लेना, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे हर एक के दरवाजे एक दूसरे से लगे होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा आपका फ्लैट हो, दरवाज़ा पड़ोसी से लगा ही होगा, और मैक्सिमम झगड़े वहाँ पे कचरे को लेके होता है। बॉम्बे में अगर झगड़े का मेन कारण 90% जो झगड़ा है पड़ोसियों का वो कचरे पे है। तूने अपने कचरे का डब्बा मेरे दरवाजे के सामने क्यों रखा है? हरियाणा में गीत है, सास बहू की हुई लड़ाई खटोला यहीं बिछेगा। बहुत ही फेमस गाना है हरियाणा में ये, सास बहू की हुई लड़ाई कि खटोला यहीं बिछेगा। आप समझे कि नहीं? हम भी वही कर रहे हैं। हैरानी दत्त में हम लोग बह रहे हैं और ये हम ही भूल रहे हैं कि हमारा नाता कहीं टूट गया है, जिसकी वजह से खुशियों के जगह चिंताएं घर में आ गई हैं। उसी नाते को बनाने के लिए हमने प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करना होगा। भजन संहिता 55 उसके दूसरे पद में प्रभु जी के दास दाऊद ने लिखा, हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दो। किसकी ओर ध्यान दो? और मुझे उत्तर दो। हम लोग तो ध्यान की बात कर रहे हैं, उत्तर की बात ही नहीं कर रहे। यहोवा का दास दाऊद, यहोवा प्रभु जी कह रहा है, देखो भाई ध्यान देना और साथ में उत्तर भी देना। ध्यान नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। आज हमें भी प्रभु जी से उत्तर मांगना है। क्या उत्तर मांगना है? प्रभु जी मेरी ओर ध्यान दो और मुझे उत्तर दो। क्या उत्तर दो? मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। ये हमारे जीवन की कहानी है जो भजन संहिता 55 उसके दूसरे पद में पाई जा रही है। मैं चिंता के मारे छटपटा रहा हूँ और मेरा जीवन व्याकुल है। और जब जीवन व्याकुल होगा तो इंटेस्टाइन अपने आप खराब हो जाएंगे। तो जीवन में चिंताएं होंगी, आपका इंटेस्टाइन, आपकी मनोशांति, आपका ब्लड प्रेशर सब दाव पे लग जाएगा। इसलिए मसीहों को चाहिए कि जीवन से चिंताओं को मिटाया जाए, जीवन में से बीमारियों को मिटाया जाए। यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। हम तो दुआ कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मांग रहे हैं। प्रभु जी मुझे उत्तर दे, क्योंकि मैं चिंता की मारी छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। मेरे मन के भीतर ही भीतर संकट है और मृत्यु का भय मुझमें समा गया है। चौथा पद, मेरे मन के भीतर ही भीतर संकट है और मेरे अंदर मृत्यु का भय समा गया है। देखो जब भी चिंताएं आएंगी, जब आपका घर के अंदर झगड़ा होगा, बीमारियों से आप लड़ेंगे, घर के अंदर, मन के अंदर, परिवार के अंदर खुशी बाहर भाग जाएगी, खुशियाँ नहीं आएगी। मेरे मन के भीतर ही भीतर संकट है। अगर मन में संकट आ गया तो कोई भी पादरी उसका इलाज नहीं कर सकता। No pastor in this world can give you the solution if you have worries in your mind. कितनी भी दुआ करा लो। बहुत लोगों का आ जाता है, अभी बड़े पादरी साहब आए, मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा हूँ, तो भैया लोग मुझे बड़ा बना देते हैं, ये उनका बड़ापन है। तो कहे बड़े भाई आए हुए हैं, जब प्रेयर करा लो।
मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मेरे पास जो समाधान है वो समाधान ये है, टूटी हुई कड़ी को प्रभु जी के साथ फिर से जोड़ो। दुआ कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक आपकी अपनी टूटी हुई कड़ी प्रभु जी के चरणों से नहीं जुड़ेगी, समाधान कैसे होगा? प्रेयर समाधान नहीं कर सकती। किसी की दुआ आपके जीवन में खुशियाँ नहीं ला सकती। आजकल बड़े बड़े प्रॉफिटिक लोग हो गए हैं। पंजाब में है, कुछ लोग सर पे हाथ रखेंगे, उसका 10,000 रुपया, एक साहब 25,000 रुपये लेते हैं। वहाँ तो बड़ा कंपटीशन चल रहा है आपस में, है। अगर आपने ऐसे प्रार्थना करानी है उसके 5,000 रुपये, मैंने दूर से आप वहाँ खड़ा होइए, वैसे हाथ करेंगे तो 5,000 रुपये। ये तेल है जो 250 रुपये का है। आजकल तो आटा भी बिकने लगा है, जो आपको खाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आटा लाना लेना पंजाब से। दूध भी आने लगा है, उसे पीने से आत्मा शुद्ध हो जाएगी। उन्होंने बिजनेस खोल लिया है बाबा रामदेव की तरह, हैं। इतनी गाय नहीं हमारे हिंदुस्तान में जितना उन्होंने घी बना दिया है। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, गाय का घी इतनी क्वांटिटी में बना कि उससे पूछ लिया एक बार, हिंदुस्तान में तो इतनी मरी हुई गाय की देसी गाय भी नहीं है जितना घी तुमने बना दिया। विषय हो गया बाबा रामदेव के लिए घी नकली निकला। आप बता रहे हैं आपको, हमारे यहाँ ईसाई कम्युनिटी के अंदर भी बड़े बड़े लोग आ गए हैं। ये आटा खाइएगा, ये दूध पीजिएगा, ये तेल ले लीजिएगा, ये पानी ले लीजिएगा, ये तेल पानी आटा दूध उस कड़ी को नहीं जोड़ सकते। अगर कड़ी को जोड़ना है तो आप हैं और प्रभु हैं। इन्हीं दोनों के बीच में कड़ी जुड़ेगी, तभी घर के अंदर सुख और शांति आएगी। तभी घर के अंदर सुख और शांति आएगी। विलाप गीत की पुस्तक, मैं थोड़ा टाइम ले लूँ भाई, कब तक ले सकता हूँ? तो मुझे बोलने की बीमारी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं एक आदमी पीछे बिठा कर रखता हूँ जो मेरी कमीज खींचता है, तो मुझे पता लगता है हाँ रुक जाओ। हाँ, सो विलाप गीत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, नहीं, विलाप गीत की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 20वां पद कहता है, यहोवा मेरी ओर दृष्टि कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। है विलाप गीत की पुस्तक यिर्मयाह और हिजकिय्याह नबी के बीच की पुस्तक है, छोटी पुस्तक है। उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय का 20वां पद क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा मेरी ओर दृष्टि कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी अतड़ियाँ ऐसी जाती नहीं, ऐंठी जाती हैं। हाँ, मतलब ऐसी तैसी नहीं, समझे? हम तो हिंदी भी गलत पढ़ रहे हैं। वो गजब है, समझे? लोग बहुत गजब है, समझे? अच्छा सिस्टर ये नहीं पढ़ा, मेरी अतड़ियाँ ऐसी की तैसी, तो वो बहुत ही क्रूर हो जाएगा, समझे? मेरी अतड़ियाँ ऐंठी जाती हैं और मेरा हृदय उलट गया है क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूँ, बाहर तो मैं तलवार से निर्वश होती हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। घर में मृत्यु विराजमान। ये हमारे जीवन की कहानी है जो आप सुन रहे हैं। हर एक घर के अंदर चिंताएं विराजमान है, हर एक घर में दुख विराजमान है, हर एक घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपसे बात कर रही है। हे यहोवा, पहले बात में पद दिया, पहले वाला पद जो मैंने भजन संहिता 55 से लिया, उसमें हे यहोवा मुझे उत्तर दे, हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दे। अब यहाँ विलाप गीत में प्रभु जी का दास सोलोमन लिख रहा है, हे यहोवा मेरी ओर दृष्टि कर, किसी और की ओर नहीं, मेरे पड़ोसी के नहीं, मेरे ताऊ की ओर नहीं, मेरे चाचा की ओर नहीं, मेरे मामा की ओर नहीं, किसकी ओर? आपको पता होना चाहिए जो बोल रहे बहरा आदमी है, इसको सुनाई नहीं देता है, इसलिए मैं जोर से बोलता हूँ। और बहरा आदमी जोर से बोलेगा ही क्योंकि उसको लगता है दूसरे वाले को आवाज़ नहीं जा रही है। तो मैं बहरा आदमी तरह जब मैं अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो आपने जोर से बोलना क्या है? किसकी ओर ध्यान दे?
मेरी ओर में कौन है? मेरा पड़ोसी आ रहा है क्या? अरे मेरी ओर ध्यान दे मत, इतने जितने यहाँ बैठे हैं इनकी ओर ध्यान दे। ऐसा है क्या? किसकी ओर ध्यान दे? मेरी ओर ध्यान दे, क्योंकि मैं किसमें हूँ? खुशियाँ मना रहा हूँ, हैं? मेरे घर के अंदर सुख चैन है। ये जो मेरी ओर ध्यान दे, क्योंकि मैं किसमें हूँ? संकट में हूँ। मेरा हृदय उलट पलट गया है, मेरी अतड़ियां ऐंठी जाती हैं, मेरे घर के अंदर दुख विराजमान है। ध्यान देना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जब भी चिंता जीवन में आएंगे तो घर आपका 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 जो स्टमक है वो अपसेट होगा। मेरी अतड़ियां, यहोवा किसकी ओर ध्यान दे? जोर से बोलिए, मेरी ओर ध्यान दे, क्योंकि मैं संकट में हूं। आज हमारे जीवन में संकट है, खुशियां कम है, दुख ज्यादा है, हेल्थ बहुत कम है, बीमारियां ज्यादा हैं, हमारे घर में सुख चैन नहीं है, हम लोगों आगे हाथ फैला रहे हैं, हमारे जीवन धन की कमी है, हमें नहीं मिल रहा। आज समय में चर्च में बता रहा था कि जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है, प्रभु जी उसके साथ दुख नहीं मिलाते, नहीं मिलाते। आप देखना चाहेंगे इस पद को? देख लीजिए, नीति वचन 10 और उसका 22वां पद। नीति वचन 10 और उसका 22वां पद लिखा है, जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाते हैं। क्या नहीं मिलाते हैं? दुख नहीं मिलाते हैं। जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिलाते हैं। लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है? धन तो आया, जितनी मुसीबत से जितना पसीना बहा के हम धन लेके आए, 2 दिन में ख़त्म हो गया, बीमारियों में चला गया, परेशानी में ख़त्म हो गया, कोर्ट में चला गया, डॉक्टर की फीस चली गई, उधार चुका दिया गया। कितने दुख की बात है हमारे लिए। प्रभु जी का वचन कहता है, जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है वो उसके साथ बीमारियां लेकर नहीं आता। जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है उसके साथ में कोई चिंता नहीं आती। जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है उसके साथ कोई मुसीबत नहीं आती। धन अपने आप ही खड़ा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु जी ने मुझे बहुत आशीष दी और जीवन में धन मानसून की बरसात की तरह बरसाया, लेकिन मैंने वो धन अपने पे नहीं खर्च किया। मैं चाहता तो मैं राजा महाराज या बड़ा महल फैल बना था, बहुत बंगला ये वो, लेकिन प्रभु जी ने मुझे वो आशीष दी जो आज आम आदमी के पास नहीं है। भाई ने बताया स्कूल के बारे में, मुझे स्कूल लिया तो गूगल से देखा। अगर मैं गूगल से बिल्डिंग देखूंगा तो मुझे ये नहीं पता लगा इसमें कितने लोग बैठे हैं। छत तो दिखाई देगी लेकिन अंदर क्या वो नहीं दिखाई देगा। और मज़े की बात है, जो ज़्यादा लिखे पड़े होते हैं वो जब से ज़्यादा धोखा खाते हैं मेरे जैसे। गूगल में देख लिया और OLX पे डील कर दी, पेमेंट हो गया। 1 महीने के बाद जब मैं इंडिया आया उसको देखने के लिए मेरी सांस ऊपर की ऊपर रहेगी, नीचे की नीचे। ऐसे लगा जैसे पैसा खड्डे में डाल दिया। पूरे स्कूल की बिल्डिंग में एक दरवाज़ा नहीं, पूरे स्कूल के फ्लोर गांव वाले पत्थर उखाड़ के ले गए, कोई बिजली का तार नहीं, बस खाली बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो भी पुरानी है, नई नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु जी ये पैसे से खरीदा गया है, ये वो पैसा जो आपने हमें आशीष के रूप में दिया है, इसके साथ आप दुख नहीं मनाएंगे। मेरा दुख मनाना बेकार है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सहयोग बनाई, मैं खरीद लिया। बहुत लोग लगे थे उसको लाइन में खरीदने के लिए, पर मैं बड़ा पैसा दे के खरीदा आ गया। आज वो उस एरिया का सबसे अच्छा, सुंदर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्तर प्रदेश सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है, जिन्होंने हमारे स्कूल को बेस्ट ग्रीन स्कूल होने का अवार्ड दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश सरकार तो अंधी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान यूपी में कितने 3 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। उन स्कूलों में अगर ये स्कूल चूज़ किया तो कुछ देखा होगा उस टीम ने कि इस स्कूल में क्या है। आप जब भी स्कूल में जाएंगे आपको ऐसा लगेगा किसी फॉरेस्ट के अंदर घुस रहा है। जब लिया तो वहाँ एक पेड़ नहीं था, मैंने उसके चारों तरफ ऐसी बेलें लगा दी कि जाड़ों में जाड़ों के फूल आते हैं, स्कूल में फूल हमेशा मिलेंगे,
गर्मियों के फूल दिखाई देंगे, तो एक बेल जाड़ों के फूल देगी, एक बेल गर्मियों का देगी, एक जाड़ों का देगी, एक गर्मियों का देगी। तो हमेशा उस कॉरिडोर में आपको हमेशा फूल दिखाई देंगे पूरे स्कूल के अंदर। सीजनल फ्लावर्स, यस, सीजनल फ्लावर्स। और मैंने कई फ़ोटो फेसबुक पे डाली हुई हैं। लोग मुझसे पूछते हैं ये इतना वाला बड़ा फ्लावर जिसमें पत्ते नहीं दिखा रहे, फूल ही दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा पेड़ है? आप मेरे गूगल पे, मेरे फेसबुक पे जाके देखिए, बैकग्राउंड में आपको कुछ पिक्चर दिखाई देंगी, आपको पत्ते नहीं दिखाई देंगे। जाड़ों के दिनों में पूरा पेड़ ऐसा लगे जैसे पेड़ में आग लग गई, येलो कलर फुल। उस बेल का नाम है फायर फ्लेमिंग, आग लगी हुई बेल। वो आग नहीं है, नाम है उसका। तो गॉड हैज गिफ्टेड अस। तो प्रभु जी कह रहे हैं हे वह मेरी ओर ध्यान दे। ये तो स्कूल खरीद लिया, मेरी ओर ध्यान दे, मेरी चिंताओं को देख। मैं नहीं चाहता इस स्कूल की बदनामी हो, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसा हो सारे लोग आपकी महिमा करें। मेरे पास करीब 32 टीचर हैं। शुरू में मॉर्निंग में हमारे यहाँ प्रेयर होती है और हमने उन पर ऐसा इम्पैक्ट बना दिया है कि वो जब स्कूल में आती हैं तो मुझसे ये कहती हैं सर ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में आ गए। यहाँ पे जो सुख चैन हमें मिलता है वो हमें घर में नहीं मिलता। और जब भी घर में कोई बीमारी हो या हस्बैंड से झगड़ा हो, आगे हम मुझसे कहती थे हमारे लिए प्रेयर करो, आज मामला गड़बड़ा है। ये बड़ी प्रभु की गवाही है। वहाँ पे मेरे स्कूल का एक कमरा ऐसा है जो प्रभु जी ने आशीषों से भरा हुआ है। प्रिंसिपल का कमरा बहुत ही आशीष से भरा हुआ है। अगर मैं बताऊंगा तो आप जरूर आओगे वहाँ पे, मालूम है, आओगे आपको समझे। अगर किसी लड़की की शादी ना हो रही हो, उस कमरे में बिठा के लड़के को दिखा दो, हफ्ते भर में शादी हो जाएगी। 3 शादियां हो चुकी हैं, एक की बात नहीं कर रहा, 3 की बात कर रहा। जिन लड़कियों को 7-7, 8-8 लड़कों ने टर्न डाउन कर दिया, उन लड़कियों को वहाँ बिठा के दिखा दिया। एक लड़का तो अड़ गया, आधी शादी करके जाऊंगा, घर इस लड़की को लेकर ही जाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। जब हम अपनी चिंताएं प्रभु जी के चरणों पर डाल देते हैं तो वो हमारी ओर दृष्टि करते हैं, हमारी खोई हुई चीज़ को लौटा देते हैं, हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा ऑनर को लौटा देते हैं। भैया चिंता ना लें, बैठ जाएं। मेरी आवाज़ इतनी तेज है पीछे के लोग सुन सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपने डेरे पर नज़र करेंगे तो प्रभु की दृष्टि से आपके घर में कोई भी चीज़ खोई हुई नज़र नहीं आएगी। बड़ी बात है ये। जब भी आप किसी डेरे पर, अपने डेरे पर नज़र करेंगे तो आपको खोई हुई कोई चीज़ नज़र नहीं। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 18 पद से 24वां पद यही कहता है, जब भी तू अपने डेरे पे नज़र करेगा तो ये कोई भी चीज़ खोई हुई नज़र नहीं आएगी। कितनी बड़ी बात है। तो पूरी अवस्था का होकर मरेगा, पूरी अवस्था का होगी। कोई बीमारी आपको नहीं छोएगी, वो चिंता आपके घर में नहीं आएगी, कोई चीज़ नहीं खोएगी। अगर मैं आपको बताऊं एक किस्सा तो आप बोलोगे मैं फेंक रहा हूँ, मैं तो फेंकता नहीं। मेरे प्रभु जी के सामने एक ऐसी गवाही रखूँगा जो आपको प्रेरित करेगी कि प्रभु जी पर विश्वास करो कि आपकी खोई चीज़ को प्रभु जी आपको वापस दिला सकते हैं। 2nd क्लास जनरल कंपार्टमेंट ट्रेन में कितने लोगों ने यात्रा की है? सब ने की होंगे। 2nd क्लास जनरल कंपार्टमेंट, उसमें ऊपर लकड़ी की बेव लगी होती है। एक समय मेरे भी आया, हालांकि मैं कहता मैं बहुत पैसे वाला रहा, एक समय आया ऐसा कि मुझे इमरजेंसी में आवास विकास उत्तर प्रदेश ने मुझे मेरठ में एक प्लॉट अलॉट किया और 7 दिन का टाइम दिया और वो लेटर मुझे 5वें दिन मिला। 2 दिन ही बचे थे। तो मैंने 2.5 लाख का ड्राफ्ट बनवाया, 50,000 कैश लिया और मैंने कहा जाता हूँ, ट्रेन से निकल जाता हूँ। कि उन दोनों इंडियन एयरलाइंस का प्लेन चलते थे तो बुकिंग नहीं मिल पाई, 7 दिन के बाद मिल रही थी। तो मैं कहा ट्रेन से निकल जाऊँगा। तो 20 रुपये में ऊपर की ट्रेन में बर्थ मिलता था फ्रंटियर मेल के अंदर। तो मैंने कहा मैं 50 रुपये दूंगा, थोड़ी अच्छी ले लेता हूँ, क्वालिटी तो वही है, लकड़ी की है।
पर मैं ये उसको बोला मुझे बीच के लिए किनारे के नहीं चाहिए, तो उसने मैं बीच की बेंच दे दी, ऊपर की बर्थ लकड़ी की बनी हुई, मेरा बैग लगा दिया उसने, अटैचियाँ, और मुझे उसने लिटा दिया, मैं उसे पैसा दिया, और इतनी भीड़ के पाँव धोने की जगह नहीं, और मैं सो गया। कुछ काम तो था नहीं, लेकिन मैं जीन्स पहने हुआ था, मेरा पर्स उस लकड़ी की बेंच और मेरे पैर के बीच में चुभ रहा था मुझे, जो साइड लेने पर मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो 11 बजे के आसपास मेरी आंख खुली और मैंने कहा मुझे सोने दर में पर्स निकाला, मैं कहता ब्रीफ केस में डाल देता हूँ, मेरे सर के नीचे रखा हुआ है। नींद में पर्स खोला, ओ सॉरी पर्स कह रहा हूँ, अटैचिंग वो ब्रीफ केस खोला, ऊपर उसमें डाला, सर के नीचे लगाया और सो गया। 5 बजे आंख खुली, रतलाम स्टेशन आने वाला था, मैंने कहा वो बहुत भीड़ हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूँ ब्रश कर लेता हूँ, रतलाम स्टेशन में चाय पियेंगे, ऐसा प्लान किया। ब्रश किया, फिर मैंने कहा चलो ब्रीफ केस से मैं पर्स निकाल लूँ। ब्रीफ केस खोल लिया, एक एक पेपर देख लिया, उसमें पर्स नहीं था। मैं तो बड़े ताज्जुब में पड़ गया, मैं कहा प्रभु जी पर्स तो इसी में डाला था, इधर चला गया, कोई छोटी सुई तो है नहीं जो खो जाएगी, नहीं। और मैं इतना घबराया कि मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, कि मैंने सोचा करता मेरी नींद में मैंने अटैची में डाल दिया, मैंने अटैची खोल ली, उसमें भी नहीं है। अब मुझे चिंता इस बात की नहीं थी कि मेरा उसमें ड्राफ्ट है, 50,000 रुपये है, मुझे चिंता इस बात की अगर टीटी आ गया तो मेरी इज्जत का वट लगा देगा। तो इतना 2 अटैचियाँ वीआईपी के लेके चल रहा है बंदा जनरल कंपार्टमेंट बिना टिकट के। आपकी ऐसी सिचुएशन होगी तो समझ लो क्या करोगे। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात ये जानता हूँ कि जब भी तू अपने डेरे पर नज़र करेगा तुझे कोई चीज़ खोई हुई नज़र नहीं आई। ये वर्ड मेरे दिमाग में आ गया और मुझे ये कहने लगा कि चिंता मत कर। मैंने मन में क्या सोचा, अभी रतलाम आ जाएगा, 5 मिनट बाद मैं धोनिया अटैची उठाएगा, स्टेशन मास्टर के पास जाएगा, उसको बोलेगा या तो आगे का टिकट दे दो या पीछे का दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सोच के मैं मेंटली तैयार होने लगा। इस बीच में मैं नीचे की पर्ट पे एक मोटा आदमी सो रहा था, उसका भी पेट, ओहो मोटे के नाम से बहुत लोग घबराते हैं। उसको मैंने ऐसे किया, भाई साहब थोड़ा, तो वो ऐसे पेट की साइड लेटा हुआ था, जब उसने अपना साइड मेरी तरफ किया उसके पेट में मेरा पर्स चिपका हुआ। जिस पर्स ने रात में मुझे सोने नहीं दिया वो आदमी मेरे पर्स के ऊपर सो रहा था। मुझे नहीं पता 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक कितने लोग उस कंपार्टमेंट में चढ़े होंगे, कितने लोग उतरे होंगे। जनरल कंपार्टमेंट में हर स्टेशन में आदमी चढ़ते हैं, हर स्टेशन में उतरते हैं, मुझे नहीं पता। और फ्रंटियर में गोल्डन टेम्पल एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आदमी चढ़ते ही हैं, तो पूरा पैक चलती है गाड़ी वो उस ज़माने में। मैंने जब वो पर्स मैंने देखा, वो पर्स छुटा लिया उसके ऊपर से, मैंने कहा इसी को ढूंढ रहा था। जब भी तू अपने डेरे पर नज़र करेगा तो तू कोई चिंता नहीं देखेगा। जब भी तू डेरे पे अपने घर की ओर देखेगा तो तू ये कोई चिंता परेशानी विचलित नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रभु यीशु जी के चरणों में आने से जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ बदल दिया जा सकता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको डिस्टर्ब करेगी। इजरायली लोग नील नदी से माफ़ करना, इजरायली लोगों को प्रभु जी फिरौन के हाथ से छुड़ाकर लाल सागर के ऊपर से निकाल लाए। लाल सागर में मैंने काम किया है, कई साल रहा वहाँ पे, मैं बहुत सी देर रहा, वहाँ भी रहा हूँ। और उसको पार करने में प्लेन से करीब 30 मिनट लगता है। कितना बड़ा है सूडान, सऊदी अरेबिया, दरहाम से अगर हम लाल सागर पार करके खार्तूम जाएंगे तो बीच में लाल सागर आता है, उसको पार करने में प्लेन से 30 मिनट लगता है। आप इमेजिन करो मूसा ने अपने लोगों को उस बड़े लाल सागर से सूखे रास्ते से कैसे निकाला होगा। ये लोग तो रास्ता पार करके आ गए,
चिंता ना करना, इसीलिए ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप चिंता करेंगे तो अपनी खुशियों को खो देंगे। जब वो लाल सागर पार करके उधर खड़े हुए और पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें कुछ चीज़ दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? मछलियाँ जो पानी में रास्ते में आ गई थी। क्या दिखाई दी? फ़िरौन की सेना घोड़ों पे दौड़ी चली आ रही है। यही हमारे जीवन में जो चिंता है, घोड़ों की तरफ दौड़ी चली आ रही है, जिसे देख के हम घबरा रहे हैं। आज जीवन में चिंताओं को देख के, उन घोड़ों को देख के सारे यहूदी घबरा रहे हैं, इजरायली घबरा रहे हैं। और मूसा से कह रहे तू काय को मैं निकाल लाया? अरे हम तो वहीं सही थे। अरे मार के पीट के फिर वापस ले जाएंगे, हमारा क्या होगा? उस पद पे ध्यान देना जब मूसा ने यहोवा की तरफ से उनसे कहा, हाँ क्या कहा? निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय का 13वां पद जरा पढ़े। लिखा है, खड़े खड़े आज यहोवा के उद्धार का काम देखो। बैठे बैठे आज अपनी चिंताओं के निवारण का काम देखो। है निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय का 13वां पद। क्या लिखा हुआ है? मूसा ने अपने लोगों से कहा, हिलना नहीं, और घोड़ों की सेना को देख के घबराना नहीं, उन चिंताओं को देख के घबराना नहीं, उन बीमारियों को देख के ना घबराना, उन परेशानियों को देख के ना घबराना। खड़े खड़े आज किसका काम देखो? प्रभु के उद्धार का काम देखो। कौन पढ़ेगा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े किसका काम देखो? उद्धार का काम देखो। उन चिंताओं से छुड़ाने वाले का काम देखो। उन सेनाओं को देख के डरना नहीं, उन परेशानियों को देख के परेशान ना होना। खड़े खड़े रहो, कुछ करने का नहीं है। आपने यहाँ बैठकर कुछ करना नहीं, प्रभु जी के साथ अपने नाते को जोड़ना। मूसा ने लोगों से कहा, घबराओ नहीं, हिलो नहीं, डोलो नहीं, खड़े खड़े क्या देखो? किसका काम देखो? क्या आपको नहीं लगता प्रभु जी आज आपके जीवन में उद्धार का काम कर सकते हैं? बहुत धीरे से बोल रहे हैं, 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं, बाकी को तो विश्वास ही नहीं है। पता नहीं आज चिंताएं छुड़ाए जाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे। क्या आज प्रभु जी हमारे जीवन में उद्धार का काम नहीं कर सकते हैं? तो हम फिर बोलने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या प्रभु जी हमारे जीवन उद्धार का काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, खड़े खड़े आज यहोवा का उद्धार का काम देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, जिन चिंताओं से तुम आज लड़ रहे हो, जिन बीमारियों से तुम आज लड़ रहे हो, जिनकी चिंताओं ने तुम्हें बेचैन कर रखा है, आज के बाद फिर कभी तुम उन्हें नहीं देखोगे। आज के बाद उन चिंताओं के ऊपर तुम कभी भी परेशान नहीं होगे। आज के बाद उन बीमारियों से तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। आज के बाद धन की कमी आपको नहीं सताएगी। खड़े खड़े रहो, बैठे बैठे यहोवा का उद्धार देखो। कितने लोगों को विश्वास है प्रभु जी उद्धार का काम आज मेरे जीवन में? हाथ खड़ा करके प्रभु की महिमा करें। प्रभु जी आपके जीवन में उद्धार का काम कर सकते हैं। प्रभु जी आपके जीवन में खड़े खड़े बैठे बैठे वो सारा काम कर सकते हैं जिसको करने के लिए आप अभी तक परेशान हुए हो। हाँ, हिलो नहीं, खड़े रहो, उद्धार का काम देखो। प्रभु जी आज तुम्हारे लिए वो करेंगे जिसको देख कर तुम डरे हो, सेना को देख कर डरे हो। खड़े रहो, कुछ तीर नहीं चलाना, कोई गोली नहीं चलेगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। जिन चिंताओं ने तुम्हें परेशान किया है, आज के बाद कभी तुम उन्हें नहीं देखोगे। ये प्रभु जी का वचन है, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु जी का वचन है। जो प्रभु जी गौरैयों की चिंता करता है, गौरैया देखी आपने? आजकल गौरैयों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। गौरैया 1 रुपये में एक है, 1 रुपये में 6 गौरैया हैं, 1 टका में 6 गौरैया है, 1 दमड़ी में 6 गौरैया मिलती हैं। ये मैं बाइबल का रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 6वां पद कहता है, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती?
फिर भी प्रभु जी उनमें से एक को नहीं भूलते। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं मिलती? फिर भी प्रभु जी उनमें से एक को भी नहीं भूलते। फिर तुमको कैसे बोलेंगे? तुम्हारे तो सर के बाल भी गिने हुए हैं। कोई आदमी मुझसे कहे तुम इतने बड़ा बड़ा क्लेम कर रहे हो कि तुमने इतना काम किया, वर्ल्ड में घूमे, ये किया, 70 से भी ज़्यादा देशों में गए, तुम बोलते हो तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर रहे, प्रोजेक्ट इंजीनियर रहे, जरा अपने सर के बाल तो गिन के बता दो। मैं मर जाएगा लेकिन बाल नहीं गिर पाएगा। जितने गिरते हैं उससे दुगने निकल आते हैं। बोलेगा 1 रुपये में 4 फ्री। बड़ी बड़ी दुकानों में जाओ ना, लुल्लू मॉल खुला ना यहाँ पे, लुल्लू मॉल, वहाँ पर इस तरह के माल बिकता है, बाय 1 गेट 2 फ्री। लेकिन वहाँ सब पादी साहब बता रहे थे भीड़ ज़्यादा है, खरीदने वाला कोई नहीं है, देखने वाले हैं सब, समझे कि नहीं? बाय 1 गेट फ्री 2 फ्री। लेकिन प्रभु जी आपके सर के बालों को भी जानते हैं। मैं नहीं जानता तो प्रभु जी जानते हैं। क्यों नहीं हम अपनी चिंताएं प्रभु जी के चरणों पे उंडेल रहे हैं? क्या हम अपनी चिंताएं प्रभु के चरणों पे नहीं उंडेल सकते? जवाब चाहिए मुझे इसका। क्या हम अपनी चिंताओं को प्रभु जी के चरणों पे नहीं उंडेल सकते हैं? उंडेल सकते हैं। कितने लोग आज तैयार हैं प्रभु जी के चरणों में अपनी चिंताओं को उंडेलने के लिए? मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा। क्या आपने अपना जवाब प्रभु जी को देना है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं आज प्रभु जी उन्हें उनकी बीमारियों से छुड़ाएं? कितने लोग हैं घर के अंदर धन बरसे? कितने लोग हैं जो चाहेंगे प्रभु जी उन्हें गले लगाएं, उनके घर से सुख का जो निकल गया है उसको वापस लाएं, घर में धन बरसाएं? जितने लोग ये चाहते हैं प्रभु जी ये सब करें, आप अपनी जगह पे खड़े जाना, मैं आप लोग ट्राई करूँगा। जो चाहते हैं प्रभु जी उन्हें चिंताओं से छुड़ाएं वो खड़े हो जाएं। जो चाहते हैं प्रभु जी घर के अंदर सुख का चैन लाएं वो खड़े हो जाएं। जो चाहते हैं बीमारियों में प्रभु जी उन्हें गले लगा कर बीमारियों से इनको छुड़ाएं, आप खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु जी आपके घर के अंदर सुख और चैन बरसाना चाहते हैं। प्रभु जी आपको गले लगाकर बताना चाहते हैं चिंताएं आप पर हावी नहीं हो सकती, बीमारी आपको विचलित नहीं कर सकती, घर के धन आपको परेशान नहीं कर सकता। मूसा ने लोगों से कहा खड़े खड़े यहोवा का उद्धार देखो। जिन मुसीबतों को आप देखते हो आज के बाद इन चिंताओं को कभी नहीं देखोगे। प्रभु यीशु जी आप पर दया करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके घर के अंदर आशीष बरसाना चाहते हैं। प्रभु जी को हम धन्यवाद दें, प्रभु जी को धन्यवाद दें, जोर से बोले हालेलुया। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने स्वरों को आपके चरणों में झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपने कहा खड़े खड़े आज यहोवा का उद्धार का काम देखो। जिन चिंताओं से तुम घबराए हो वो आज के बाद तुम्हारे जीवन से मिटा दी जा रही हैं। जिन बीमारियों ने तुम्हारे धन को बर्बाद किया वो बीमारियां तुम्हारे जीवन से आज हटाई जा रही हैं। जिन चिंताओं ने तुम्हारा सुख चैन छीना और उनको घर के बाहर निकाला जा रहा है, प्रभु यीशु जी आप इन सब को गले लगाएं, इनके घर के अंदर धन बरसाएं, सुख और शांति बरसाएं और घर के अंदर वो सब दें जो इन्होंने सपनों के रूप में देखा है। प्रभु जी सबको अपने गले लगाकर घर को आशीषित करें, हर जन को आशीषित करें और सबको अपने महिमा में इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजय नामों कर मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए। प्रभु जी आपको बहुत आशीष दे। एंड आई एम वेरी